नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सहारा प्रबंधन की खामोशी टूटने जा रही है। 23 अप्रैल के फैसला या डेट के बढ़ जाने के बाद एक्शन में है प्रबंधन। इसी मई जो कल से शुरू हो जाएगी कि फर्स्ट वीक में उनकी एक बड़ी बैठक लखनऊ में होने जा रही है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि बैठक होने जा रही है, जो भी सूचना आएगी वो आप तक शेयर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जहां ये निराशा का माहौल है, उसमें कुछ छोटी छोटी आशाएं, छोटी छोटी रोशनी, छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं सबकी तरफ से, सबके इफेक्ट्स हैं उस पर। तो आइए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो और जानकारी अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहली चीज तो यह है कि एक पत्र जो 25 तारीख का लिखा हुआ वायरल हो रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया के लोग उसको चला भी रहे हैं। और वो पत्र प्रबंधन की तरफ से, कमांड ऑफिस की तरफ से सीआरसीएस बोर्ड को, सहकारिता मंत्रालय को और अपने चारों सोसाइटी के जो निवेशक है उनसे संबंधित वो पत्र है। उस पत्र में निवेदन किया गया है कि 10,000 तक की जो सीमा सरकार ने तय की है और जिसकी रकम ही 10,000 तक है, ऐसे लोगों का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाए और सोसाइटी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति से, जो भी अधिकृत है, उससे उसका वेरिफिकेशन करा करके यथाशीघ्र उनका पेमेंट कर दिया जाए। दूसरी जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि 19,999 के बाद, मतलब रुपए के बाद तक जो मामला था, इसको बढ़ा करके 5 लाख के दायरे तक ले आया जाए और वेरिफिकेशन को सरल किया जाए। ऐसी डिमांड प्रबंधन की तरफ से, कमांड ऑफिस की तरफ से सीआरसीएस बोर्ड को और सहकारिता मंत्रालय से ऐसी डिमांड की गई है। मैं बहुत पहले से ही आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन की और सहारा की नीयत कहीं भी गलत नहीं है। वो आपके पैसे को, की पाई पाई को वापस करना चाहती है, लेकिन चूंकि कानूनी अड़ंगे, कानूनी अड़चने, इन सब चीजों पे आगे बढ़ने पर रोड़े अटका रहे हैं। आपने देखा होगा कि सहारा, ये जो पत्र आया है, इसी से आपको ये प्रमाणित हो जाना चाहिए कि नियत और नियति उनकी क्या है। दूसरी बात जो है, प्रबंधन की खामोशी पर तमाम लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ये प्रबंधन क्यों नहीं कह रहा है, जो आप कहते हैं वो वहां से लोग क्यों नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, हम जो कहते हैं वो अपने जानकारी के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से कहते हैं। जो हम लोगों को इनपुट अंदर का आता है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी जो बैठक प्रस्तावित है उसमें भी जो भी आएगा वो आप तक सबसे जल्दी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन दबाया होगा, तो सबसे पहले आप तक नोटिस भी पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि सहारा श्री जब जिंदा थे
और सहारा श्री को जब कोई अपनी बात कहनी होती थी अपने वर्करों से, अपने जमाकर्ताओं से, सहारा से संबंधित लोगों से या आम पब्लिक से में कोई बात अपनी रखनी होती थी, तो वो अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अपनी बात रखा करते थे। ये प्रस्ताव इस नए प्रबंधन में आया है कि क्यों ना हम उस परिपाटी को चालू रखें, क्योंकि आवाम और इससे जुड़े लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं और काफी कंफ्यूज रहते हैं और काफी सवाल उनके मन में आता है कि आखिर प्रबंधन क्यों नहीं कुछ कहता है। हालांकि हर आदमी के अपने अपने काम करने का तरीका है, लेकिन फिर भी ये सवाल पब्लिक डोमेन में उठता है, हर जगह ये बात आती है, प्रबंधन तक भी ये बात पहुंची है। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि प्रबंधन उसी परिपाटी पर जो सहारा श्री छोड़ गए, उस परिपाटी पर प्रबंधन वापस आए और जो भी उसको कहना है, चाहे वो अपनी पीड़ा कहना चाहे या आपके लिए कोई संदेश देना चाहे, तो वो इसी तरह का जैसे सहारा श्री कर गए कि बड़े बड़े विज्ञापन देश के सभी नामी अखबारों में छपवा करके वो अपना विज्ञापन दिया करते थे। नई प्रबंध समिति भी ऐसा करने पे विचार कर रही है। जो आगे प्रस्तावित बैठक है, इस प्रस्तावित बैठक में लगता यह है कि प्रबंधन की चुप्पी टूटेगी और बहुत हद तक कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो साफ होगी और लोगों के मन में जो गलत धारणा बैठ गई है प्रबंधन के को लेकर के वो खत्म होगी, ऐसा मेरा मानना है। बैठक में जो भी निर्णय होगा दोस्तों, उसको आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सीआरसीएस बोर्ड को जो चिट्ठी गई है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। मैं बहुत लंबे में जाऊंगा, वीडियो उसको पढ़ना शुरू करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सारांश मैंने आपको बताया कि चिट्ठी 10,000 मतलब कुल मिला के उनका ये कहना है कि वेरिफिकेशन को सरल किया जाए, इतना टाइट न किया जाए और 20,000 से के जो अमाउंट है उसको 5 लाख किया जाए, मतलब 19,999 से 5 लाख तक के अमाउंट का पेमेंट किया जाए। और ये मांग की गई है और संभवतः इस पर विचार भी हो जाएगा और जो होगा अच्छा ही होगा। बैठक में जो होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।